बिहार समेत देश के 15 राज्यों में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। कौन किस पार्टी से राज्यसभा का उम्मीदवार बनेगा, इसको लेकर माथापच्ची जारी है। नामांकन करने की आखिरी तारीख 31 मई है। 10 जून को वोटिंग होगी। 10 जून को ही परिणाम भी आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? कब से ये चुनाव हो रहे हैं? राज्यसभा का इतिहास क्या रहा है? इसमें कौन शामिल होते हैं? देश के राष्ट्रपति की इसमें क्या भूमिका होती है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? हर 2 साल पर अगर चुनाव होते हैं तो क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। राज्यसभा का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश पीरियड से चला आ रहा है। पहले इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। यह उच्च सदन माना जाता था। आजादी मिलने और देश में संविधान लागू हो जाने के बाद 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा ऊपरी सदन है। निचली सदन का नाम लोकसभा है। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। इन 250 सदस्यों में से 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो देश के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। शेष जो 238 सदस्य बचते हैं, उनका चुनाव किया जाता है। देश अभी उसी चुनाव से गुजर रहा है। इसके पहले कि आपको हम चुनावी प्रक्रिया के बारे में बताएं, आपको यह बता दें कि चुनाव किन किन राज्यों में और कितनी सीटों पर हो रहा है। अभी जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं वो बिहार की 5, यूपी की 11, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 6, कर्नाटक, आंध्र और राजस्थान की 4, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा की 2, जबकि उत्तराखंड की 1 सीट के लिए हो रहा है। अब जानते हैं चुनावी प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले यह जान ले कि इस प्रक्रिया में विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही हिस्सा ले सकते हैं। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। कोई सांसद इस चुनाव का हिस्सा नहीं बन सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि हर 2 साल पर राज्यसभा के चुनाव होते ही क्यों हैं, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। दरअसल इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, इसलिए हर 2 साल में चुनाव होते हैं। इस चुनाव से ही जो 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं उनकी सीटें भरी जाती हैं। एक बड़ा सवाल यह उठता है कि किस राज्य से कितने मेंबर होंगे। इसका सीधा जवाब है, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उस राज्य से सबसे ज्यादा राज्यसभा के सदस्य होंगे। जैसे यूपी की आबादी भारत में सबसे ज्यादा है तो राज्यसभा में यूपी के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में राज्यसभा के 31 मेंबर हैं। कई छोटे राज्य हैं जिनकी आबादी बेहद कम है। इन राज्यों को 1 सीट भी मिलती है राज्यसभा में। अब जानते हैं कि चुनाव होता कैसे है। यह थोड़ा समझने वाला मुद्दा है, इसे ध्यान से समझिएगा। राज्यसभा के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधायक हिस्सा लेते हैं। इसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का एक फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला ये है कि किसी राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें खाली हैं, उसमें 1 जोड़ा जाता है। फिर उसे कुल विधानसभा सीटों की संख्या से भाग कर दिया जाता है। इससे जो संख्या आती है उसमें फिर 1 जोड़ दिया जाता है। इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे अभी बिहार में 5 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इसमें 1 जोड़ा तो हो गया 6। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या है 243। अब 6 को 243 से भाग कर दिया जाए तो 40.5 होता है, जिसको 41 माना जाता है। अब 41 में 1 को जोड़ा जाए तो 41.5, जिसे कि 42 माना जा सकता है। यानी राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 42 वोटों की जरूरत होगी। यह भी समझ लें कि राज्यसभा चुनाव में विधायक सभी सीटों के लिए वोट नहीं कर सकते। एक विधायक एक ही बार वोट दे सकता है। अब जानते हैं कि क्या सुविधाएं मिलती हैं राज्यसभा के सदस्य को, क्या होती है इनकी सैलरी। राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें 1 लाख रुपए प्रति महीने की सैलरी मिलती है। अगर सदस्य अपने आवास से ही ड्यूटी कर रहे हैं तो हर दिन 2000 रुपए का भत्ता भी मिलता है।
अगर राज्यसभा से जुड़े काम के लिए सदस्य यात्रा कर रहे हैं तो उसका खर्चा भी नहीं लगता। सदस्य हवाई या फिर रेलवे के अलावा किसी भी माध्यम से यात्रा करते हैं तो उसका खर्च सरकार उठाती है। हर सदस्य को एक फ्री पास भी मिलता है जिसके जरिए वो किसी भी ट्रेन में किसी भी वक्त मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। इस पास पर सदस्य के अलावे और कोई यात्रा नहीं कर सकता। इसके अलावे एक पास और मिलता है जिसकी मदद से सदस्य अपनी पत्नी या फिर किसी साथी के साथ फ्री में फर्स्ट एसी में सफर कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद को आवास, बिजली, पानी, टेलीफोन और मेडिकल सुविधा भी मिलती है। रिटायर होने के बाद राज्यसभा सांसद को हर महीने 25,000 रुपए की पेंशन भी मिलती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में राज्यसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी। अगर आपको ये जानकारियां पसंद आई तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।